नमस्कार। आज मैं हूँ कलायत विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनको परिचय का कोई वो नहीं है। 79 से लेके आज तक की राजनीति, इतना बड़ा राजनीतिक सफर, कैरियर जिसे कह सकते हैं। 2 बार विधायक, प्रधान, और ऐसे टाइम में विधायक जब देश में ही 3 आए हों। तो मेरे साथ हैं सतिंदर राणा जी। आज उनसे पता करते हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कलायत में जब वो 2019 में चुनाव लड़ा था, उसके बाद आज कलायत में टिके हुए हैं और कलायत राजौंद इनका घर है, लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं दिल से। तो पूछना ये चाहता हूं कि आज हम उनसे जानेंगे उनके राजनीतिक सफर के बारे में, उनकी सोच के बारे में कि आखिर आगे क्या सोच है हल्के के लिए, पहले क्या किया जब विधायक रहे थे अपने विधानसभा के लिए, और आगे की क्या सोच है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, अपने कुछ राजनीतिक कैरियर के बारे में बताएं सर। मैं 79 से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैंने जो है 79 में जो है क्या नाम कॉलेज के अंदर एक चुनाव लड़ा था एज ए जनरल सेक्रेटरी। यूनिवर्सिटी की तरफ से ही लड़ा था और मैं जो है 80 में जो है यूथ कांग्रेस का प्रधान ब्लॉक का राजौंद का बना था 80 में, और 86 में मैं जिला का प्रधान जो है जींद जिले का प्रधान बना। और उसके बाद 91 में राजीव गांधी जी ने मेरे को टिकट दी और 91 में मैं चुनाव लड़ा जब मैं थोड़ी सी वोटों से हार गया था। और उसके बाद मैं जो है 95 में हमने तिवाड़ी कांग्रेस बनाई थी और तिवाड़ी कांग्रेस के अंदर भी 96 का जो चुनाव था वो मैं खुद जीता था वहाँ, और उसमें हम 3 एमएलए बने थे हरियाणा में। मैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और खुर्शीद अहमद जी, और 3 ही देश के अंदर एमपी बने थे, एनडी तिवाड़ी जी, शीशराम ओला जी और सतपाल महाराज जी। मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा। 3 विधायक पूरे देश में और 3 ही सांसद पूरे देश में। तिवाड़ी कांग्रेस में उस समय एक नई पार्टी बनाई थी, 1 साल पहले चुनाव हुआ था। 95 में तो पार्टी बनाई, 96 में चुनाव था। तो उस समय नई पार्टी थी और वो हमने खास स्पेशल सोनिया गांधी जी के लिए पार्टी बनाई थी। तो उस पार्टी के हमने जो है देश के अंदर बाद में चुनाव हुआ, फिर विलय करके हम कांग्रेस के अंदर, और जब से ही मैं कांग्रेस में ही हूँ। और मैंने ये 7वां चुनाव मैंने यहाँ लड़ा है और मैं कैथल जिले का भी प्रधान रहा हूँ कांग्रेस का, जब हुड्डा साहब हरियाणा कांग्रेस के प्रधान थे और मैं जींद कैथल जिले का कांग्रेस का प्रधान था। और उसके बाद ना 2000 का चुनाव लड़ा मैंने, 2005 का चुनाव लड़ा मैंने और 2009 का चुनाव लड़ा मैंने। तो इसी तरह से कंटिन्यू अब ये 2014 का चुनाव जो है उस समय मेरी टिकट काट दी थी, मगर मैंने चुनाव लड़ा उसमें भी 2014 में भी। और 2019 में क्योंकि मैं खुद हल्का चेंज करना चाहता था, क्योंकि मेरे को 2000 डिलिमिटेशन में मेरा हल्का बदल दिया गया था राजौंद, और जबकि मेरा उस समय हक बनता था कलैथ में ही, क्योंकि मेरा जो गांव था कलैथ में था और मेरे को ये कलैथ से टिकट मिलनी चाहिए थी, मगर पार्टी का आदेश हुआ तो मैं वहाँ चला गया। पर पहाड़ों के अंदर जाने के बाद 2014 में जब मैंने मेहनत की तो टिकट कट गई। तो 2019 में खुद दुष्यंत चौटाला जी मेरे पास आए, मेरे को फ़ोन किया, मेरे को मिले और कहने लगे आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़ो। मैंने कहा भाई कहाँ से? और कहने लगे भाई आप कलैथ से हमारी पार्टी से चुनाव लड़ो। मैंने, क्योंकि मैं भी 10 साल से ये चाहता था कि मैं अपने इलाके में जाऊं, तो मैंने 1 मिनट में हाँ भर दी और मैंने यहाँ के चुनाव लड़ा और लोगों ने इतना समर्थन दिया, इतना प्यार दिया, और कम से कम 38,000 वोट जो है मेरे को 18 दिन में उन्होंने इतनी वोट मेरे को दी। यानी कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने ये चुनाव फाइट किया और इतना इलेक्शन उठा, 38-39 हजार के करीब आप वोट ले गए, और बीजेपी की इतनी लहर थी कि 70 पार होंगे, उसके बावजूद 39,000, यानी कि तो लोगों का प्यार दिखता है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों का प्यार था, और जो मेरा पहले राजौंद हल्का था इसके कुछ गांव उचाना में थे, और दुष्यंत जी को उनको अपनी जीत पक्की करने के लिए
उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि जी मेरी भी 2 दिन मेरे हल्के में मेरी मतलब कि मेरी मदद कर दो। तो मैं 2 दिन वहाँ मदद करने चला गया। मैं लोगों से संपर्क नहीं कर पाया, मगर ये है कि भाई मैंने जो है वोट जो ना जिस तरह से भाषण देकर निकल गया, तो टाइम थोड़ा था, इस वजह से नहीं, लोगों ने वोट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों ने जो 18 दिन में ही इतनी वोटें मेरे को मिली। तो हुड्डा साहब से रिलेशन और रणदीप जी से रिलेशन कैसे हैं? पारिवारिक हैं कि सिर्फ राजनीतिक? देखिए, मैं मेरे जो रिलेशन है सबसे है, क्योंकि मैं तो जो है पहले वीरेंद्र सिंह जी के साथ ही रहा था। वीरेंद्र सिंह जी फिर बाद में बीजेपी में चले गए, मैं कांग्रेस में ही रहा। और आज भी मैं ये कहता हूँ, मैं तो पार्टी के साथ हूँ, और पार्टी का जो आदेश होगा, पार्टी ने, मैंने क्योंकि मेरे पर 91 में मेरे जैसे कार्यकर्ता को राजीव गांधी जी ने टिकट दी थी, और उसकी वजह से ही मैं आज तक राजनीति में जो है इस परिवार का पूरा एहसान मानता हूँ कि उन्होंने मेरे को आज इतना बढ़ाया और जिस तरह से प्यार दिया। और ये ठीक है कि भी किन्हीं कारणों से 14 में मेरी टिकट कट गई, और इस वजह से मैं वहाँ से जो ना इनकी पार्टी में आके यहाँ पे दोबारा से इनकी पार्टी से चुनाव लड़ा। अब मैं अपने घर वापस कर गया हूँ, और मैं पार्टी के अंदर ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ, और पार्टी को ऊपर उठाने के लिए काम करूँगा। राणा साहब, एक सवाल कि आरोप प्रत्यारोप तो लोग एक दूसरे पे लगाते रहते हैं, नेता भी, लोग भी, चाहे सरपंच हो तो कहते हैं एक्स सरपंच ने कोई काम नहीं किया। लेकिन हम आज आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की बात तो करेंगे नहीं, लेकिन आप ऐसे काम जो आपने पिछले राजनीतिक कैरियर में किए हल्के के अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, और ऐसे कुछ काम जो पिछली बार आप यूं सोचते हो कि मैं विधायक रहते हुए या फिर किसी ऐसे पद पे रहते हुए कि मैं करवाना चाहता था, हो नहीं पाया किसी कारण, ऐसे विधानसभा क्षेत्र के लिए कौन कौन से काम आपको लगता है कि क्या विजन है, क्या सोच है कि मैं इस हल्के के लिए ये चीज करूं जो कि फायदा क्षेत्रवासियों को पहुंचे, आपके विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, ऐसे कुछ काम? देखिए, ऐसा है कि पार्टी, जब मैं एमएलए था तो उस समय इस इलाका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था हमारा, और मैंने यहाँ उस समय मंडी, बिजली घर और हॉस्पिटल्स और वाटर सप्लाई, यानी कि अनेकों काम, इवन के 35 सड़कें, 8 रजवाए, 9 बिजली घर मैंने इस इलाके के अंदर बनवाए थे जब राजौंद हल्का था। और उसमें कि जैसे अलेवा में या रजौंद में, दोनों में मंडी बनाई, मैंने हॉस्पिटल बनाया, और मैंने ट्रेजरी दोनों जगह मैं लेके आया। यानी कि मैंने बहुत से काम मेरे जो है मैंने यहाँ कराए, और मेरा सपना अधूरा रह गया, क्योंकि उस समय डिलिमिटेशन में मेरा हल्का चेंज हो गया। अगर हल्का ना चेंज होता तो आज मैं इस राजौंद हल्के की कायाकल्प बदल सकता था, मगर मेरे को ये जो मेरा सपना अधूरा रह गया। और आज मैं चाहता हूँ कि जिस तरह हमारा ये इलाका है राजौंद का और कलैत का, इतना पिछड़ा हुआ इलाका हो गया है कि आज सड़कों का बुरी बुरा हाल है, और ना कोई, और सबसे ज़्यादा ये है कि मैंने, जब मैं एमएलए था, मैंने इतने बच्चों को रोजगार दिया, घर बैठे रोजगार दिया। जो आज ये कहते हैं ना पर्ची खर्ची नहीं लगती, मैं कहता हूँ कि इन्होंने जो है नौजवानों से धोखा किया है, और इन्होंने जो कौशल का माध्यम से, ये कौशल के माध्यम से जिस तरह से ये लोग जो है गुमराह कर रहे हैं, ये कच्ची नौकरियां दे रहे हैं, इसमें जो है आज भी 2 लाख से ऊपर नौकरियां यहाँ खाली हैं। और जब मैं चाहता हूँ कि जिस दिन मैं यहाँ से विधायक होगा और मैं इलाके के अंदर, यहाँ हेल्थ की बड़ी भारी, जिस तरह बात्ता में है सीएससी बनना चाहिए था, वहाँ पे उसकी ज़मीन भी दे रखी है, वहाँ एक ईंटें लगी है। इसी तरह से कई जगह स्टेडियम्स हैं, वहाँ जो बनने चाहिए थे नहीं बन रहे। और इसी तरह से जो स्कूल है, स्कूल में टीचर्स नहीं है, बच्चों का जो है पढ़ाई जो है पिछड़ रही है। ये काफ़ी चीज़ें हैं जिन चीज़ों में इलाके के अंदर मेरा ये चाहता हूँ कि भी ये इलाके में ये काम होने चाहिए। और मैं सबसे बड़ी बात ये, जो किसान है, जो जिम्मेदार है, आज आप ये 4.5 साल मैं भी उसमें जो है इन भागीदार हूँ कि जिस तरह से 4.5 साल में किसानों के साथ
बर्बरता हुई है, किस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, किस तरह से। और मैं तो उस समय विरोध करता था इस बात का, और मैं तो पोस्टें भी डालता था, मैं तो किसानों के साथ खड़ा हुआ था। मगर ये है कि भाई दुष्यंत चतुर्वेदी ने उनके साथ समझौता कर रखा था, और इनके आज उनको ये याद आ रहे हैं किसान, या वो बड़ी बात ये है कि आज भी किसान के साथ जो इन्होंने जो वादे किए थे कि दुगनी के नाम इनकम हो जाएगी, ये फलाना हो जाएगा, यानी झूठे नारे लगा के देश किसानों को, नौजवानों को, कहाँ 2 करोड़ की नौकरियां की बात थी, कहाँ मतलब कि मैं कितने ही काम गिना सकता हूँ कि जिस तरह से आज जो है इस देश के अंदर ऐसे हालात बन गए। अब पार्लियामेंट का चुनाव था, पार्लियामेंट चुनाव में जैसे पहले ये कहते थे 400 पार 400 पार, और जो है कि नाम ये गोदी मीडिया था, इन्होंने भी इसी तरह से 400 पार करके और 240 पे रह गए। ये पिछली बार 75 पार करके 40 सीटें रह गई थी। तो अब की बार इनका जो है भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 9.5 साल में जिस तरह से लोगों को गुमराह किया है, जिस तरह से लोगों के साथ ठगी मारी है। आज खुद प्रधानमंत्री ये कहता है कि भी मैंने 80 करोड़ लोगों को राशन देता हूं। तो इस देश के अंदर गरीबी कितनी है ये आपको आपके सामने, जो प्रधानमंत्री मुफ्त राशन दे है गरीब आदमियों को। तो इसका मतलब ये है कि देश जो है अब हमेशा जो है सुरक्षित हाथों में नहीं है, और कांग्रेस ही इसको सारों को छत्ती बरादरी को साथ लेके जो है आगे देश को बढ़ा सकती है। आज हमारे जो शहीद थे, जिन्होंने जिस तरह से देश के अंदर आज़ादी दिलवाई, जिस तरह से छत्ती बरादरी को साथ लेके चले हैं, आज उसी तरह से हिंदू मुस्लिम करके, उसी तरह से किसी ऐसी चीजें करके जिससे कि आज देश के अंदर अफरा तफरी मची हुई है, और आने वाला समय कांग्रेस का है। और जिस तरह राहुल गांधी जी ने अभी लोकसभा में अपना भाषण दिया है, उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, आज मोदी जी ने जब उस प्रस्ताव पे धन्यवाद प्रस्ताव पे बोलना था तो उनका उस पर जवाब नहीं था। ये आज जो है बीजेपी का जो है चरित्र सामने आया है लोगों के। तो क्या लगता है इस बार बीजेपी जमुना पार? जमुना पार तो पीछे ही पहुंचा दी थी, 40 रह गई थी, तो जमुना से भी आगे पार जाएंगे, तो कोई बात ही नहीं है कि भाई जमुना पार है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इन्होंने जिस तरह एक आदमी को किसी को 100 जूते मारेंगे, जो जूते मारने लगा वो कभी जो 100 जूते खाएगा या 100 प्याज खाएगा, वो कहने लगा मेरे तो प्याज खा लूंगा। जब प्याज उसने 98-99 खा लिए, ना ना मैं तो जूते खा लूंगा। और वो ये हाल आज लोगों के साथ कर रखे हैं इन्होंने कि ये इन्होंने प्याज भी खिलवा दिए, जूते भी मार दिए। अब तो इनका लोग ही इनका इलाज करेंगे, यमुना पार पर जाएंगे या कहीं और पर जाएंगे। ये तो ही पब्लिक के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो आपने देखा सतविंदर राणा जी जो 2 बार विधायक भी रह चुके, इतना बड़ा राजनीतिक करियर उनका सन 1979 से शुरू होके आज तक का आपने सुना कि उनकी सोच क्या है, क्यों कांग्रेस पार्टी में है, और आगे विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने कलायत हल्के के लोगों के लिए, बांगर की बेल्ट के लिए वो क्या सोचते हैं और क्या उनका आगे का विजन है। आरोप प्रत्यारोप दूर है, लेकिन एक सोच, एक हल्के के लिए, लोगों के लिए उनकी सोच क्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राणा साहब। धन्यवाद धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, और अपनी सोच को हम यही चाहेंगे कि विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छा जो सोच है आपकी और बढ़ाएं, जो अधूरे काम रह गए हैं उन्हें पूरा करें। थैंक यू। थैंक यू जी।